तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज आपका भाई आपके लिए लेके आया है सर्कल। ठीक है, सर्कल देखेंगे क्या होते हैं, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। ठीक है, और 10 के अराउंड रहेंगे, इससे ऊपर लेवल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर बिना ज़्यादा बकवास के स्टार्ट करते हैं। फिर चलो आप फिर देखें पहले सर्कल क्या होता है, पहले तो हमें जाना जरूरी है। तो सर्कल की देखो डेफिनेशन ये होती है कि मान लो एक पॉइंट से, ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस पे, ये रही फिक्स डिस्टेंस की, मान लो इसे बोलते हैं रेडियस। ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है ना, इसे बोलते हैं रेडियस। इसे आपने हर डायरेक्शन में एक प्लेन पे, प्लेन मतलब क्या होता है, जिसके एक्स और वाई कंपोनेंट होते हैं। जैसे बोर्ड, यहाँ पे क्या है, एक्स है, ये वाई कंपोनेंट है। ठीक है, 2D प्लेन बेसिकली। ठीक है, तो उससे हमने क्या किया कि हर डायरेक्शन में क्या कर दिया, यहाँ से पॉइंट मार दिए, डॉट 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 खींच के दिए, और उनको खींच के अगर ये लाइन अगर जोड़ दी जाए ऐसे, तो ये सर्कल बन जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, बेसिकली क्या बोला मैंने कि एक फिक्स डिस्टेंस पे, एक मतलब सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे जो भी सारे पॉइंट होते हैं 2D प्लेन में, वो सर्कल की डेफिनेशन होती है। ठीक है, उससे जो बनता है, अगर फिगर बना दे तो सर्कल बन जाता है। अब देखो उसके बारे में हम चीज़ें देखेंगे, मेजर आर्क क्या होती है, माइनर आर्क क्या होती है। चलो आओ देखें। जो ये जो ऐसे मैंने बताया रेड से देख पा रहे हैं ना, इसे बोलते हैं बेसिकली आर्क, ARC, आर्क बोलते हैं। ठीक है, आओ देखो फिर डायमीटर क्या होता है, रेडियस जान लिया। तो डायमीटर वो होती है जो बिगेस्ट लेंथ, जो कि सेंटर से पास होके जाती है, और सर्कल के सरकमफ्रेंस ये होता है, जो बाहरी किनारा होता है ना, इसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस। समझे क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। और डायमीटर क्या होगी, जो सेंटर से होके पास होके जाएगी, सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ। बहुत सारी हो सकती हैं, एक मान लो अगर ये हो गई, ठीक है, ये होगी डायमीटर। देखो यहाँ लिखा है डायमीटर बेसिकली ये होती है। ठीक है, अगर यहाँ से भी हो सकती है, सेंटर से दूसरी लाइन भी पास होती है। डायमीटर तो इनफाइनाइट हो सकती है, नहीं हो सकती है, बिल्कुल लाइन, मतलब इस पॉइंट से, ये सेंटर से बहुत सारी लाइन तो पास हो सकती हैं, और दोनों को टच करे, वो सर्कमफ्रेंस को टच करे, ये बात होती है। ठीक, और फिर देखो एक कॉर्ड नाम की भी चीज़ होती है। कॉर्ड बेसिकली यहाँ पे दिखाया है, मान लो कॉर्ड, ये तुमने क्या किया, दो भी जो सेंटर से पास नहीं हो रही होंगी, तो सेंटर से पास होके नहीं जा रही होंगी, और वो सर्कमफ्रेंस को टच कर रही होंगी दो एंड पे। ठीक है, उस हर एक लाइन को तुम क्या बोल सकते हो, कॉर्ड बोल सकते हो। और जब कॉर्ड बन जाती है ना, तो एक और चीज़ बनाती है वो। ठीक है, कॉर्ड की वजह से क्या क्या बनते हैं, मान लो देखो जैसे यहाँ पे ये कॉर्ड बनी है, बेसिकली ये कॉर्ड दिख रही है कि नहीं दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्या हो, मान लो जो कॉर्ड में क्या सर्क बन गया, ठीक है, दो एरिया बनते हैं। अगर मान लो, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, सारी चीज़ें क्लियर हो, इसलिए कि जो छोटा वाला एरिया होगा उसे क्या बोलोगे, छोटा मतलब माइनर सेगमेंट ना, माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला एरिया होगा जिस कॉर्ड से आएगा, उसे क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। बस छोटी सी बात। ठीक है, अब देखो माइनर मेजर सेगमेंट भी हो गया, ठीक है, डायमीटर हो गया, कॉर्ड हो गया। अभी सेक्टर देख लेते हैं, सेक्टर क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो सेक्टर देखेंगे हम इस फिगर से देखेंगे। चलो एक और फिगर बना ही दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेक्टर बेसिकली क्या होता है। सेक्टर बेसिकली देखो, अब थीटा, इसमें कुछ एंगल इन्वॉल्व होने वाला है, कुछ एंगल इसमें इन्वॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने ये बना दिया सर्कल। ठीक है, अब ये रहा पॉइंट, अब देखो ये रहा, मैंने बना दिया, ये कुछ एरिया मान लो दे दिया सेक्टर। ठीक है, ऐसे करके दे दिया उसने। ठीक है, तो अब जो ये बना हुआ है ना, इसे अब क्या बोलेंगे, ये माइनर सेक्टर है। क्या है, माइनर है, छोटा वाला एरिया, माइनर सेक्टर है बेसिकली, सेक्टर। ओके, देखो ध्यान देना, सेगमेंट और सेक्टर में दोनों अलग है। यहाँ पे जब सेक्टर की बात होगी तो थीटा एंगल इन्वॉल्व होगा, और जो बाहर वाला एरिया हो जाता है, इसे क्या बोल दोगे, बेसिकली मेजर सेक्टर है। ठीक है ना, बाहर वाला जो एरिया है सर्कल के अंदर का, बेसिकली इसके बाहर वाला एरिया, तो ये हो जाता है बिल्कुल मेजर सेक्टर। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो, अब बात आती है कि टेंजेंट की बात आती है। अरे टेंजेंट कौन मूवी में था, बहुत फेमस था, एक मूवी थी टेंजेंट, बहुत फेमस था, उसमें परपेंडिकुलर भी था, बहुत फेमस था। ठीक है, तो देखो अब टेंजेंट के बारे में सारी बात देखते हैं। तो हम देखने वाले हैं, मान लो टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट बेसिकली 3 तरीके से बन सकती है, वैसे 2 तरीके होते हैं बेसिकली बनने के। अच्छा, चलो और देखते हैं क्या क्या होते हैं। देखो, अगर मान लो कोई पॉइंट P है और मुझे इस पर टेंजेंट बनानी है, तो सर्कल के अंदर टेंजेंट बेसिकली क्या होती है ना, ये सुनो, जैसे कि ये सर्कल से एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन सकती है बेसिकली। जो ये क्या, एक कोई भी लाइन जो सर्कल को टच करके जा रही हो, उसे बोलते हैं टेंजेंट। जैसे कि ये मान लो मैंने एक लाइन खींची, ये रही, इसको टच करके जा रही है बेसिकली एक पॉइंट पे, तो ये क्या हो गई कि सर्कल के ऊपर ये पॉइंट P लाई कर रहा है, तो सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकती है ऐसी। समझे, कहीं पे भी लाइन ले तो ऐसी टेंजेंट सिर्फ एक ही बन सकती है यहाँ पे। और ये टेंजेंट मान लो, एक दूसरी टेंजेंट भी यहाँ बन सकती है। मान लो ये पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पे Q मान लिया, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी टेंजेंट बन सकती है। पर क्या कोई पॉइंट अंदर लाई करे, मान लो अगर P पॉइंट कोई अंदर लाई कर रहा है सर्कल के, तो क्या कोई टेंजेंट बन सकती है, नहीं बन सकती कभी भी। ओके, इसकी डेफिनेशन ये है कि टच करके जाना चाहिए बेसिकली। ठीक है, अब चलो मैं क्या, अब मान लो मैंने मान लिया कि कोई पॉइंट P है जो बाहर लाई कर रहा है, ये P के रिस्पेक्ट में देखते हैं सब कुछ। ठीक है, तो हमने कह दिया कि P से बेसिकली क्या हो सकता है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से, मैंने थोड़ा लाइन बढ़ाया ऐसे। ठीक है, तो P से मान लो पॉइंट जो P है उससे पास होने वाली यहाँ पे 2 टेंजेंट हो सकती हैं, और सिर्फ 2 ही टेंजेंट होंगी यहाँ पे, समझ रहे हो, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में से यहाँ पे P है। ठीक है, तो 2 ही टेंजेंट होंगी यहाँ पे। और देखो अंदर क्या दे सकते हैं, अब हमारे पास देखना है, हमें परपेंडिकुलर भी देखना है,
ठीक है, तो वो भी देखते हैं। और परपेंडिकुलर क्या होता है कि मान लो कोई टेंजेंट है, ऐसे जा रही है, ये टेंजेंट हो गई, टच करके जा रही है, सर्कमफ्रेंस को टच करके जा रही है, सर्कमफ्रेंस मतलब बाहरी वाला घेरा, उसको टच करके जा रही है, ठीक है। तो सेंटर से क्या किया, सेंटर मान लो वो था, तुमने एक लाइन परपेंडिकुलर इस टेंजेंट पर ऐसे गिराई, ठीक है, जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, टेंजेंट के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, ठीक है, जो सेंटर से पास होके आ रही होगी, ये होता है बेसिकली यहाँ पे इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो लाइन बना रही है वो होती है बेसिकली परपेंडिकुलर। ऐसे यहाँ भी होगी ना, देखो यहाँ भी बन गई बेसिकली। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ भी ये 90 डिग्री बना रही होगी, तभी हम बोल सकते हैं कि ये है परपेंडिकुलर। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक क्या टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें समझ में आए होंगे। चलो अब एरिया की तरफ आगे बढ़ा जाए, एरिया, सर्कमफ्रेंस, ये सब चीज़ों के बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ बेसिक किया है, ठीक है, अब हल्का सा थोड़ा देखते हैं, एरियाज भी निकालने होंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन तो करने होंगे ना अल्टीमेटली, उसके बिना तो काम तो बनता ही नहीं है। तो चलो फिर एरिया निकालते हैं। कोई सर्कल है, ठीक है, तो उसका हम बेसिकली एरिया निकालेंगे। तो हमने बचपन में पढ़ा है कि एरिया ऑफ सर्कल बेसिकली क्या होता है, वो बता सकता है? नीचे कमेंट करके, वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट करो अगर तुम्हें आता है बेसिकली। तो हाँ, सेकंड भी एक और चीज़ होती है, बताना भूल गया आपको। ऐसे तो लाइन बेसिकली पास करो, सेकंड बोल देंगे बेसिकली, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। चलो फिर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, मान लो मैंने बना दिया, ठीक है, सर्कल बना दिया। अब ये सर्कल बन तो गया, ये आपने देखा ही होगा, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है ये रेडियस आर होता है, ठीक है, ये सेंटर ओ है, तो रेडियस ये आर, ठीक है। जो सेंटर से होकर जो लाइन जाएगी कहाँ पे जाएगी, सर्कमफ्रेंस पे जाएगी, वो रेडियस होती है बेसिकली। अब रेडियस ही क्या अगर लिखना चाहो तो T2R=D हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखो ध्यान से, अगर ये R और ये R को जोड़ दो तो डायमीटर के तो बराबर होता है, डायमीटर D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे हम बेसिकली, ठीक है, PD होता है, ठीक। अब एरिया हम लिखने वाले हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया अगर मैं लिखूँ ध्यान से, तो ध्यान से देखो, पाई की वैल्यू पता है कि नहीं पता आपको? नहीं। 180 होती पाई की वैल्यू। पाई आर स्क्वायर 2D प्लेन में ना, तो हमने आर स्क्वायर कर दिया, एरिया हो गया ये बेसिकली, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, मान लो सेमी सर्कल लेना है, तुम्हें आधा सर्कल लेना है, ठीक है, तो बाई 2 कर देना, ठीक है, तो हो जाएगा बेसिकली सेमी सर्कल का एरिया, ठीक। अब दूसरा देखो, अब क्या देख सकते हैं हम कि हमें पेरीमीटर भी देखना होता है। एरिया ऑफ सर्कल देख लिया, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अब पेरीमीटर बेसिकली देखना होगा, ठीक है। पेरीमीटर कैसे देखेंगे, पेरीमीटर बताओ इसका 2πr। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? 2πr, ठीक। और देखो ध्यान से कैसे समझाते हैं, ध्यान से देखना, ठीक। देखो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ये रहा, ठीक है, 180 पाई का मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो 2π क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 180 360 इंटू आर, डिस्टेंस पे जो पे है बेसिकली वो हो जाएगा बेसिकली इसका पेरीमीटर। क्या हो जाएगा बेसिकली? इसका पेरीमीटर हो जाएगा, ओके। 2πr से समझ सकते हो, ऐसे याद रखने का तरीका होता है बेसिकली। समझे कि नहीं समझे? ऐसे याद रखना है ना, अगर कंफ्यूजन होता है